हेलो एंड वेलकम पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे अब तक के सबसे धमाकेदार इस मैच में, जहां भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। पहली ओवर की पहली गेंद और 4 रनों के साथ वीरेंद्र सहवाग ने कर दिया है जोरदार धमाका। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती इस गेंद को सहवाग ने पॉइंट और गली के बीच में से निकाल दिया है एक और बाउंड्री के लिए। दूसरी छोर से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी यहां कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है अपने पारी का पहला चौका। पारी के 5वें ओवर में रावलपिंडी एक्सप्रेस को एक बार फिर से रडार में लिया मुल्तान के सुल्तान ने और भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिए 4 और रन। पारी के 6ठे ओवर को जलवा जलाल बनाते हुए सचिन ने लगाया है एक और मास्टर ब्लास्टर शॉट और अपने पारी में जोड़ लिया एक और चौका। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने भी मिड विकेट पे एक और चौका अपने खाते में जोड़ भारत के स्कोर को 34 रनों तक ला दिया था। लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंदकीपर के दस्तानों तक जा पहुंचती है और सहवाग के रूप में भारतीय टीम अपना पहला विकेट भी गंवा देती है। लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे बीबीएस लक्ष्मण ने भी शोएब अख्तर पे काउंटर अटैक किया और अपने पारी का पहला चौका अपने खाते में जोड़ा। पारी के 11वें ओवर में लक्ष्मण के बल्ले से निकला है एक और कड़क शॉट। हालांकि डीप बैकवर्ड पॉइंट पे पीछे खिलाड़ी तो है मौजूद पर रह जाएगा दूर। एक और चौका लक्ष्मण के खाते में जुड़ेगा। फिलहाल 10.2 ओवर के बाद भारत 54 पर 1। मोहम्मद शमी की गेंद पर सचिन के बल्ले से निकला है एक बार फिर से टाइमिंग से भरपूर शानदार शॉट, गजब का चौका। शमी के सामने एक बार फिर से खड़े थे सचिन, जिन्होंने इस बार बल्ले का चेहरा खोल सिर्फ रास्ता दिखाया और डीप हेडमेन पे एक और कमाल का चौका पाया। और फिर शमी की अगली ही गेंद को सचिन ने इस बार टहलाते हुए एक्स्ट्रा कवर के एरिया से भेज दिया एक और चौके के लिए। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने एक और चौका लगाया और 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 79 रनों तक ला दिया। लेकिन फिर अगले ही ओवर में सचिन के बल्ले से अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंदकीपर के दस्तानों तक जा पहुंचती है और 79 के स्कोर पर ही सचिन के रूप में भारतीय टीम दूसरा विकेट भी गंवा बैठती है। सचिन के आउट होने के बाद बीबीएस लक्ष्मण ने सौरभ गांगुली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सौरभ गांगुली के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर भी अब 95 रनों तक आ गया था। 18वें ओवर की चौथी बॉल को गांगुली ने मिड विकेट की तरफ खेला है। हालांकि दादा का प्रहार उतना जोरदार नहीं था, फिर भी टाइमिंग इतनी जबरदस्त कि 4 रन दादा के खाते में और जुड़ जाएंगे। फिलहाल अब्दुल रज्जाक गांगुली को यहाँ बॉल डालेगा तो दादा तो आंख बंद करके चौका लगाएंगे और यही किया भी दादा ने। पिछले ओवर में जो गलती रज्जाक ने करी थी वही गलती यहाँ शोएब मलिक ने भी कर दी, जिसकी सजा देते हुए दादा ने शोएब मलिक की झोली में भी एक और चौका डाल दिया। और जब शोएब मलिक की झोली में चौके डालने की गिनती शुरू हो ही गई थी तो इसी दरमियान बीबीएस लक्ष्मण ने भी शोएब मलिक की झोली को भारी बनाते हुए एक और चौका उसकी झोली में डाल दिया। 25वें ओवर में अब्दुल रज्जाक की दूसरी गेंद को दादा ने शानदार तरीके से कट कर दिया है। बिना किसी रुकावट के गेंद जाएगी एक बार फिर से दादा के खाते में 4 और रन जोड़कर। दूसरी छोर पर बीबीएस लक्ष्मण भी आज अलग ही मूड में थे। लक्ष्मण के बल्ले से निकला है टाइमिंग से भरपूर एक और खूबसूरत शॉट और इसी के साथ भारत पहुंच गया है 149 पे। 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर चहलकदमी करते हुए लक्ष्मण पूरा करेंगे 1 रन और इस 1 रन के साथ लक्ष्मण का अर्धशतक भी होगा पूरा। अब्दुल रज्जाक की गेंद पर यहां पाकिस्तान के पास था विकेट लेने का मौका, लेकिन लक्ष्मण का कैच हुआ ड्रॉप और पाकिस्तान के हाथ में आई मछली कूद गई पानी में। हालांकि लक्ष्मण का ये जीवन दान भारत के लिए चंद पल की ही खुशी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में शोएब अख्तर ने सौरभ गांगुली को आउट कर 171 पे भारत को तीसरा भी झटका दे दिया था। गांगुली के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी मैदान पे अपने पांव को नहीं जमा पाते हैं और मात्र 5 रनों की छोटी सी पारी खेल द्रविड़ भी शमी के शिकार बन जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए मुसीबत बनकर के मैदान पे दस्तक दे चुके थे युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका जड़ अपने इरादे को साफ कर दिया था। 39वें ओवर की चौथी बॉल पर बीबीएस लक्ष्मण ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला है एक और बेहतरीन शॉट। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, बीबीएस लक्ष्मण के खाते में जुड़ जाएगा एक और चौका। ओवर की आखिरी गेंद को लक्ष्मण ने शानदार तरीके से कट कर दिया है। पीछे थर्ड मैन पे खिलाड़ी है मौजूद, लेकिन उसने ड्राइव लगाई तब गेंद
बाउंड्री के लिए निकल चुकी थी जब 42वें ओवर में शोएब मलिक की पहली गेंद पर लक्ष्मण ने इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है ये शॉट। पीछे एक बार बाउंड्री लाइन पर फिर से फील्डर का भरपूर प्रयास, लेकिन कोई फायदा नहीं, मिलेंगे 4 रन। दूसरी छोर पे यहाँ युवराज सिंह ने भी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से जड़ दिया है सुपर से भी ऊपर वाला एक और चौका। 42वें ओवर का खेल यहाँ जारी है और भारतीय टीम प्रयास में लगी है ज्यादा से ज्यादा रन अपने बोर्ड पर लगाने की। और इसी प्रयास में युवराज यहाँ एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर गेंद काफी ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, पकड़ लिया जाएगा। युवराज सिंह का कैच 227 पे युवराज सिंह के रूप में भारत को 5वां झटका लगता हुआ। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि बीबीएस लक्ष्मण बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 44वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी लक्ष्मण ने एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ा। लक्ष्मण की ये बल्लेबाजी पाकिस्तान को कितना दर्द दे रही थी, इस बात को पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक के चेहरे को देखकर अच्छे से समझा जा सकता था। पाकिस्तान के दर्द और तकलीफ को बढ़ाते हुए बीबीएस लक्ष्मण ने अब अपना शतक भी पूरा कर लिया था। शतक पूरा करने के बाद लक्ष्मण एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े और मैदान के चारों कोनों पर बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी। लक्ष्मण के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर भी अब 250 रनों तक आ पहुंचा था। 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर लक्ष्मण ने एक बार फिर से हवा में उठाकर खेला है शॉट, लेकिन एक बार फिर से नहीं हुई टाइमिंग, एक और झटका भारत को लगता हुआ। लक्ष्मण की 107 रनों की बेहतरीन पारी का हुआ अंत। 45.5 ओवर के बाद भारत 253 पे 6। लक्ष्मण के आउट होने के बाद आखिरी के ओवरों में इरफान पठान और मोहम्मद कैफ ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को पीटने का जिम्मा उठाया। इस दौरान इरफान पठान के बल्ले से कुछ दर्शनीय शॉट और बेहतरीन बाउंड्री भी देखने को मिली। यहाँ इरफान पठान ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों में लिया और उसके एक ही ओवर में 3 जबरदस्त चौके भी जड़ डाले। यहाँ पारी के 49वें ओवर में मोहम्मद कैफ भी एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर वो भी कामयाब नहीं हो सके। 48.3 ओवर के बाद भारत 276 पे 7। लेकिन फिर पारी के आखिरी ओवर में शोएब अख्तर को रडार में लिया लक्ष्मीपति बालाजी ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार कमाल लाजवाब का एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। आखिरी ओवर में लक्ष्मीपति बालाजी की जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर के बाद 293 रन अपने बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो जाती है। और जब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो पारी के दूसरे ओवर में ही मात्र 8 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका देकर उसकी बोहनी को भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। और पाकिस्तान की बोहनी इतने गंदे तरीके से बिगाड़ी गई थी कि तीसरे ओवर में ही 9 रनों के अंदर ही पाकिस्तान के दूसरे विकेट का भी पतन कर दिया गया था। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी जारी रखी और एक एक कर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का टिकट भी काटते गए, जिसका परिणाम ये होता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जैसे तैसे करके पाकिस्तान 250 रन तो जरूर बना लेता है, लेकिन 253 के स्कोर तक जाते जाते पूरे पाकिस्तान की टीम की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय टीम के वीर खिलाड़ी एक बार फिर से पाकिस्तान को हार के मजे चखा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का ये हल्ला बोल अटैक आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम पे बनाए रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।